बैक टू माई यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो है वो वीडियो जो है वो आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि आपकी जो है वो नाइलेट शिमला में जो है वो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि आपकी 6000 प्लस पदों पर जो है वो आपकी बम्पर भर्ती जो है वो इसमें निकली हुई है। तो इसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर भी देखा है तो अभी तक कोई भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दे रहा है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो हम यहाँ पे देंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन की क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, कैसे आपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बताऊंगा किस प्रकार से क्वालिफ़िकेशन रहेगी, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, कितनी वैकेंसी है, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उन सभी पर जो है वो बात हम आज इसमें करेंगे। तो कंप्लीट ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो रहेगी। तो जो कोई भी बच्चा जो है वो इसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए जो है वो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं, नाइलेट शिमला में जो है वो इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशन, जिनकी आप एब्रीवेशन देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो NIELIT में जो है वो शिमला में जो है वो इसकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें इन्होंने सीधी सीधी बात जो है वो कही है कि ये भर्ती आपकी आउटसोर्स बेसिस पर होगी। तो जो 6000 जो प्लस पद हैं, ये सीधी भर्ती आपकी आउटसोर्स बेसिस पर जो है वो ली जाएगी। पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, और इन्होंने कहा है कि इसमें आपका डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के साथ लगेगा। किसको लगेगा? तो फेवर ऑफ डायरेक्टर ऑफ नाइलेट शिमला के लिए लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें आपको स्पीड पोस्ट करने होंगे, जिस पे आपको एनवेलप जो होता है, लिफाफा जो होता है, उस पर आपने सबसे पहले टॉप पर लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, फिर आपने इसको स्पीड पोस्ट करना है। लास्ट डेट इसकी मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आपने कैसे क्या करना है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। लास्ट डेट की इसकी सबमिशन की जो है वो दोस्तों 28 अप्रैल रहेगी। और कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रीड द चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सपीरियंस क्या चाहिए और रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स जो कि आप अप्लाई करने में लगाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कैटेगरी 7 कैटेगरीज़ में इसकी पोस्टों को निकाला गया है, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि योगा टीचर्स पार्ट टाइम के लिए इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 124 रहेगी, और CTC जो है वो 6799 रुपये रहेगी, और पोस्टिंग आपकी हिमाचल में कहीं भी हो सकती है। और सेकंड जो है वो कैरियर गाइडेंस काउंसलर की है, जो कि 124 वैकेंसी, इसमें 17,000 रुपये 68 रुपये आपको दिए जाएंगे। आया हेल्पर पार्ट टाइम की इसकी सबसे ज़्यादा 6202 वैकेंसी है, इसमें CTC आपको 4075 रुपये दिया जाएगा। फिर आपका स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है, जिसमें 193 पोस्ट है, इसमें आपको 16,385 रुपये दिए जाएंगे। फिर स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए है, उसमें 34 पोस्टें हैं, 20,469 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। डिजिटल प्रोग्राम मैनेजर की 12 पोस्टें हैं, 30,000 रुपये CTC रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की 3 पोस्टें हैं, तो 32,490 CTC इसमें रहेगा। तो ये आपने पोस्टों का देख लिया, और पोस्टिंग आपको हिमाचल प्रदेश में कहीं भी दी जा सकती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो योगा टीचर्स की बात करते हैं पार्ट टाइम के लिए, तो उसमें ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और 1 साल का आपका डिप्लोमा जो है वो योगा फ्रो में होना चाहिए। फिर कैरियर गाइडेंस काउंसलर की बात करते हैं, तो इसमें MA MD होनी चाहिए विद डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आया हेल्पर पार्ट टाइम के लिए देखेंगे, तो इसमें 10+2 होना चाहिए, और डिप्लोमा इन चाइल्ड केयर एजुकेशन, और कैंडिडेट मस्ट फ्रॉम लोकल पंचायत और लोकल अर्बन एरिया, आप लोकल MC या नगर पंचायत से होने चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की बात करते हैं, जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के लिए रहेंगे, तो 10+2 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड DED इन स्पेशल एजुकेशन, 2 ईयर डिप्लोमा अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया। तो RCI रजिस्ट्रेशन आपकी इसमें मैंडेटरी होनी चाहिए, और आपका स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा भी होना चाहिए। फिर बात यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट आप होनी चाहिए विद 50%, और BEd आपकी स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो BEd जनरल विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और RCI रजिस्ट्रेशन इसमें
मैंडेटरी है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, इंक्लूडिंग आयुष एंड एन MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड मास्टर्स इन हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट 2 ईयर का होना चाहिए, और ICII AICTE में रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में होना चाहिए। तो ये कुछ इनकी क्वालिफ़िकेशन है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की देख लेते हैं तो BCA या फिर BE BTech MCA और मस्ट बी ग्रेजुएट विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा विद मिनिमम 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका IT या फिर गवर्नेंस रिलेटेड फील्ड में। फिर वेटेज किसको दी जाएगी, तो सबसे पहला पेरियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस वालों को, एक्सपीरियंस इन दी डोमेन IT प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हार्डवेयर नेटवर्किंग, और एज इसमें 21 से 35 वर्ष जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बताऊँगा अभी, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और कौन कौन से स्टेशंस या जो आपके रहेंगे जहाँ पे आपने अप्लाई करना है वो भी लिस्ट आपको इसकी वेबसाइट पर मिल ही जाएगी। और बाकी यहाँ पर इन्होंने बताया कि डिमांड ड्राफ्ट जो कि 500 रुपये का इसमें लगेगा इन दी फेवर ऑफ डायरेक्टर एंड नाइलेट शिमला विल बी एक्सेप्टेड एंड नो अदर पेमेंट मोड विल बी कंसिडर्ड। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट ही लगाना पड़ेगा और कोई आपका इसमें पेमेंट मेथड नहीं चलेगा। तो ओनली 1 पोस्ट 1 ड्राफ्ट विल बी कंसिडर्ड एंड इफ़ एप्लीकेंट अप्लाइज फॉर मोर देन 1 पोस्ट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिमांड ड्राफ्ट फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड। तो अगर आप किसी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट और अलग अलग आपको उसमें सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। एज आपकी पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए 21 से 35 रहेगी, बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए 18 से 45 वर्ष एज इसमें रहेगी। बाकी एनवेलप जो होगा उसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म में पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखना है, और यहाँ पे पोस्ट का नाम आगे आपने लिखना है, जो लिफाफा जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स डालेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे। फ़ीस का बताया गया। बाकी यहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को इनको पढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए रहेंगी। इसमें सिर्फ आप स्पीड पोस्ट ही इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को आप एप्लीकेशन फॉर्म को कर पाएंगे। फिर यहाँ पर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में सेल्फ टेस्ट करके लगाने हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डिमांड ड्राफ्ट नंबर वगैरह इसकी डिटेल आ जाएगी, बैंक की डिटेल, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यहाँ पर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपने बता देना है। और फिर यहाँ पे ब्रीफ में अपना एक्सपीरियंस और कैटेगरी और सिग्नेचर आपने कर देने, और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आपने अटैच करके आपने लगा देने हैं। तो यही आज की इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।